जब श्री गुरु तेग बहादुर जी बाबा बकाले से श्री अमृतसर नगर में दरबार साहब के दर्शनों के लिए आए तो वहां के जत्थेदारों ने भाव उस वक्त जिन्होंने दरबार साहब का कामकाज संभाल रखा था पृथ्वीचंद के पुत्र हरजी ने उन्होंने द्वार बंद कर दिए। वह घबरा गए कि कहीं ये हमसे हमारा काम न छीन ले। इतना पैसा और इज्जत जो कमाई है वह चली न जाए। जैसे बाबा बकाला में झूठे बाबों को निकाल बाहर किया, कहीं हमें भी यहाँ से निकाल न दे। यह सोचकर उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रवेश द्वार बंद कर दिए। पर वह अनजान नहीं जानते थे कि जिसके लिए द्वार बंद किए हैं वह तो खुद ही दरबार है, वह तो खुद ही हरमंदिर है। कहते हैं गुरु साहब को जब अंदर ना जाने दिया तो बाहर एक जगह एक पेड़ के नीचे कुछ पल बैठे और वहां से चल दिया। जिस जगह पर बैठे वहां पर गुरुद्वारा थड़ा साहब बना हुआ है। जब गुरु साहब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे दरबार साहब खुद चलकर अमृतसर से बाहर जा रहा हूं। जब गुरु साहब वहां से निकलकर थोड़ी दूर गए तो एक माई जिसका नाम था माई हारू जी वह मिली और वह तुरंत गुरु साहब को अपने घर लेके, जो कि एक कच्चा कोठा भाव घर था, गुरु साहब को उस घर में बैठाकर सेवा की, कीर्तन किया। सिफ्त सलाह की माता जी के घर और भी माताएं और गांव वाले आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे दरबार साहब को अमृतसर से बाहर जाने के लिए माताओं ने, बहनों ने रोक लिया हो। गुरु साहब उनकी सेवा भाव से बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत से आशीर्वाद दिए। गुरु साहब ने कहा, माइया रब रिजाइया भगती लाइया, आपकी सेवा भाव और अकाल पुरख के प्रति प्रेम को मैं नमस्कार करता हूँ। आप तो उसकी रजा में चलने वाले सच्चे सिख हो और जिस जगह इस तरह के सिख हो वहां पर कभी किसी बात की कमी ना होगी। आप हमेशा चढ़ती कला में रहेंगे। कहते हैं गुरु साहब यहाँ कुछ दिन रुके और फिर आगे चल दिए। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां पर गुरु साहब आकर विराजे थे और संगतों से मिले थे। यह गुरुद्वारा साहब अमृतसर जिले के अंदर ही है, जो कि उस वक्त कच्चा घर था, कच्चा कोठा था। इस कच्चे घर में अब एक खूबसूरत गुरुद्वारा साहब बना है जो गुरु साहब की यादों को ताजा रखता है, जिसका नाम है गुरुद्वारा कोठा साहब। कहते हैं उस वक्त जब अमृतसर के लोगों को पता चला कि गुरु साहब यहाँ रुके हैं और उनके साथ दरबार साहब में ऐसा व्यवहार हुआ तो सभी ने गुरुजी से आके क्षमा मांगी और वापस चलने को कहा। लेकिन गुरु साहब ने कहा कि अभी आगे चलना है, यही उसका हुक्म है। मैं यहाँ पर बलपूर्वक किसी से कुछ छीनने नहीं आया, मैं तो केवल दर्शनों के लिए आया था और मैंने आपके पास रहकर देखा कि यहाँ पर केवल लोग नहीं बसे बल्कि आपके मनों में दरबार साहब बसा है, गुरुवाणी बसी है। जो 5वें गुरु साहब ने वाणी का बीज यहाँ बोया था वह फल फूल रहा है और मुझे ये सब देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। और दूसरी ओर जो अभी तक शब्द से वंचित हैं, जिनके मन में वाणी नहीं, जिन्होंने मुझसे दुर्व्यवहार किया, वह भी एक दिन ठीक हो जाएंगे। यदि नहीं तो उन्हें शब्द खुद ब खुद वहां से कहीं दूर ले जाएगा, क्योंकि दरबार साहिब में केवल शब्द का वास है। शब्द ही वहां प्रधान होगा, कोई व्यक्ति नहीं। यहाँ पर केवल शब्द ही गूंजेगा, सदैव उसका ही गुणगान होगा। कहते हैं गुरु साहब कुछ दिन वहां पर रुककर फिर आगे की ओर बढ़ गए और अमृतसर से होते हुए वे आगे कई स्थानों पर गए। पंजाब से बाहर भी बहुत से राज्यों में जाकर गुरबानी का प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया और यह सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहा। तो ये था गुरुद्वारा कोठा साहब का संक्षेप में इतिहास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।